जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं एडुटेरिया का बिहार परिवहन विभाग एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बिहार दरोगा या ईएसआई बोल सकते हैं, उसका सेट नंबर 8। अभी तक आपने सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक का नहीं देखे वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मैं दे दे रहा हूं, ठीक है ना। और उसमें जाइए और 1 से लेकर 8 तक देखिए और अपने आप को जज कीजिए कि हाँ मेरा कितना आंसर सही हो रहा है। यदि आप 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप जो है बिहार दरोगा या बिहार एसआई, जिसको ईएसआई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, उसमें उसके लिए इजिलेबल योग्य है, ठीक है। तो आप देखिए, इस चीज को समझिए और आज का सेट 8 नंबर है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है कि शशि थरूर को उसकी किस पुस्तक के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जो है प्रदान किया गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, एन ईरा ऑफ डार्कनेस। ये जो है देखिए, शशि थरूर को उनकी पुस्तक एन ईरा ऑफ डार्कनेस के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। हिंदी भाषा के लिए नंद किशोर आचार्य को भी उनकी पुस्तक छीलते हुए अपनों को, एक पुस्तक का नाम है छीलते हुए अपनों को, नंद किशोर आचार्य, ठीक है ना, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी साथ में मिला है। तो कुछ इसके बातें, कुछ जरूरी बातें जो मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है। तो बी इज द राइट आंसर, केरल को दिया गया है। देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 के तहत केरल 70 अंक के साथ प्रथम स्थान पर रहा, जबकि दूसरा स्थान अगर कहें तो वो हिमाचल प्रदेश को मिला। और बिहार का अगर बात करें तो इसमें बिहार का अंतिम स्थान रहा। समझ रहे हैं ना, 50 अंक लाकर सबसे नीचे से टॉप किया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो ए इज द राइट आंसर, वासुदेव मोही को। तो देखिए के बिरला फाउंडेशन, ध्यान से समझिएगा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 29वां जो है सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को प्रदान किया गया है। यह सम्मान जो है उन्हें उसकी पुस्तक चेकबुक के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो बी इज द राइट आंसर, आपका आंसर हो जाएगा अभी अहमद अली को, ठीक है। देखिए इथियोपियो के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली को शांति नोबेल 2019 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उनके देश के चीर शत्रु इरिट्रिया के साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए दिया गया, शांतिपूर्वक मिला था। नेक्स्ट है, भारतीय चाय बोर्ड द्वारा फरवरी 2020 में रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किस राज्य की चाय को बढ़ावा देते हुए कहा गया है। तो डी इज द राइट आंसर, त्रिपुरा के चाय को। देखिए है क्या कि त्रिपुरा की चाय को बढ़ावा देने के लिए रन फॉर इंडिया टी का आयोजन भारत चाय बोर्ड द्वारा त्रिपुरा में किया गया है, ठीक है। 6 का क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए एफडीआई नीति के निर्देशक जारी किए, जो निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो देखिए पाकिस्तान शामिल है, चीन भी शामिल है, नेपाल भी शामिल, बट श्रीलंका को शामिल यहां पे नहीं किया है। तो डी इज मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप समझिएगा, क्या है कि भारत ने अपने सीमा साझा करने के लिए पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी के साथ नए एफडीआई नीति जो है निर्देशक जारी किए हैं। इसके तहत भारत की सीमा से सटे सभी पड़ोसी देश भारत की सहमति के बिना यहां निवेश नहीं कर सकते। तो यहां पे नेपाल अलग हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहां राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्था ने प्लास्टिक अपशिष्ट को डीजल में बदलने हेतु किस राज्य में प्लांट की स्थापना की है। तो बी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड।
की राजधानी देहरादून में प्लास्टिक टेस्ट जो है वेस्ट की डीजल में तब्दील करने हेतु भारतीय पेट्रोलियम संस्था तथा गेल ने क्या किया है, संयुक्त रूप से स्थापित किया है। इस प्लांट में क्या हुआ कि कुल प्लास्टिक कचरे को का 70% प्लास्टिक डीजल में बदला जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि तीसरे खेलो इंडिया, ध्यान से समझिएगा, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सी इज द राइट आंसर, पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 का लक्ष्य के रूप में घोषित किया है, यानी रूप में घोषित किया है? तो सी इज द राइट आंसर, संविधान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 107वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2020 में कहां किया गया है? सी इज द राइट आंसर, बंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रायसीना डायलॉग जो है 2020 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए इज द राइट आंसर, केवल 1 और केवल 3। तो इसका आयोजन 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है कि यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। तो आपका 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के यानी कि नेशनल हाईवे निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है? तो सी इज द राइट आंसर। तो देखिए, आपको गाती जो है ये आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या है ये गाती? देखिए, GATI केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ऑनलाइन वेब पोर्टल गाती की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की संबंधित कोई भी समस्या को दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार के 13वें नगर निगम के रूप में किस जिले को विकसित किया जा रहा है? तो 13 का राइट आंसर सी होगा। तो सी यानी कि सीतामढ़ी को। देखिए, 13वें नगर निगम जो है शहर के रूप में सीतामढ़ी को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने देश में फाइलेरिया के पूर्ण उन्मूलन की समय सीमा को कब तक निर्धारित कर दिया है? तो सी इज द राइट आंसर, 2021 तक जो है सीमा को क्या कर दिया गया है, बढ़ाकर लक्ष्य रखा गया है फाइलेरिया मुक्त। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सी इज द राइट आंसर, तेलंगाना को। देखिए, वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के रूप में मनाने का निर्णय लिया है में, और कहां पर लिया है? तो तेलंगाना राज्य में यह मनाने का प्रारंभ किया है। साहित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया है? तो सी इज द राइट आंसर, सुसान डेनियल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से सुसान डेनियल को कन्नड़ उपन्यास या कुसुमावले के अंग्रेजी अनुवाद के लिए जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया है? तो ए इज द राइट आंसर, भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर में क्या हुआ था, समझने का प्रयास करें। देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा भुवनेश्वर में नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला का उद्घाटन किया। इस मेला में 18 राज्य से लगभग 240 जनजातीय कलाकार उपस्थित हुए थे। ये कुछ फैक्ट है जो कि आपको समझना जरूरी है, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है। इससे बेहतर वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे चैनल जो है यूडेटेरिया का पढ़ाते हैं या क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन उसका एग्जाम्पल, उसका
एक्सप्लेन पूरा नहीं करते। आप बने रहिए। यदि चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि किसी का छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सी इज द राइट आंसर, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस दोनों मनाया जाता है, ठीक है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है? तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर क्या होगा? नेवले के बाल, यानी कि नेवले के बालों को तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट शुरू किया गया है। इसके बालों का उपयोग ब्रश बनाने में किया जाता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? अंडर 19 में, तो डी इज द राइट आंसर, प्रियम गर्ग द्वारा। कहा जाता है ICCU 19, ठीक है, इंडियन क्रिकेट काउंसिलिंग या क्लब बोल सकते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। क्या हुआ था कि इसमें बांग्लादेश विजेता रहा और भारत जो है उप विजेता रहा। भारतीय कप्तान के प्रियम गर्ग के नेतृत्व में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान आपको कितना होता है? तो 6.8 होता है। आप इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए है ऐसा कि 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, मानव लार का पीएच मान। ऑप्शन में देखिएगा जो आपको दिख जाए, सुमेलित कीजिए इसको। ए इज द राइट आंसर, यानी कि हैजा जो है बेब्रियो कोलेडी है, ठीक ना। उसके बाद आपको क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, जिसको माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ठीक है, ये होता है, इस बैक्टीरिया से फैलता है। उसके बाद निमोनिया। देखिए निमोनिया जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है, ये जीवाणु के कारण होता है। और टिटेनस जो होता है ना, क्लोरोस्ट्रेडियम टिटेनी, याद रखिए टिटेनिस एक जीवाणु होता है, टेटनस याद रखिएगा। हैजा हो, टीबी हो, निमोनिया हो या टेटनस हो, ये सभी रोग जो है जीवाणु से होने वाले रोग है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए आप। ए इज द राइट आंसर। गोरो जो है वो जनजाति जो है वो किस गोरो जो पहाड़िया जो है किस राज्य में है? गारो जिसको बोलते हैं, गारो पहाड़िया जो है आपको देखने को मिलेगा मेघालय में, ठीक है ना। और मिरी जो पहाड़ी है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में, और पंचई मलाई जो है आपको तो पता ही होगा, पंचई मलाई वो तमिलनाडु में, और डमला जो है झारखंड में, ठीक है ना, बिहार के सटे हुए झारखंड वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए सूची 1 और सूची। एक तरफ बांध दिया हुआ है और वो बांध किस नदी के किनारे अवस्थित है वो है। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि दुलहस्ती जो है वो आपको चिनाब नदी में के तट पे है। गांधी सागर चंबल नदी, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं उकाई जो है तापी नदी, और तवा जो है वो तवा नदी। तो ये इस तरीका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से है, संविधान की व्यवस्था में से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? सी इज द राइट आंसर, अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत जो है ये क्षेत्र देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य, देखिएगा, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? देखिए अंतिम निर्णय, ठीक है ना, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के, वो 26 का डी राइट आंसर होगा, राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल एक राज्य के हेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये पहचान। सी इज द राइट आंसर, 1 और 2।
देखिए नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध या उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है नाबार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट। नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में, ये भी ध्यान रखिएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 2005 में। ठीक है, इस चीज को अभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान ताप पर या तथा दाब पर सभी गैस के समान आयतन के में अणुओं की संख्या समान होती है। तो बताइए 29 का राइट आंसर होगा। अवागाड्रो संख्या के नियम आप पढ़े होंगे, अवागाड्रो के नियम, तो अवागाड्रो के नियम आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आप आंसर बताइएगा। ठीक है ना, नींद नहीं आना चाहिए, पढ़ाई करते समय नींद नहीं आना चाहिए। चलिए, विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है और ये क्वेश्चन 1 करोड़ का है, तो 30 का राइट आंसर आपके सामने है बी, तो डार्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप बताइए, जल्दी से बताइए, नींद नहीं आना चाहिए। सी इज द राइट आंसर आपका 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्कुराइए नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने हजारीबाग जेल से भागकर विद्रोह में भाग लिया और आजाद दस्ता का भी गठन किया? ठीक है ना, तो 4 ऑप्शन है। 32 का राइट आंसर जयप्रकाश नारायण जो है जेल से भाग गए और आए और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, प्रारंभ हुआ था कि अब छोड़ो नहीं तो फोड़ देंगे। ठीक है ना, तो जयप्रकाश नारायण जरूर होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है ना, नींद नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है कि राष्ट्रीय जो है हरित अधिकरण जिसको बोलते हैं एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो 33 का राइट आंसर 2010 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद को सुनने के लिए किस अनुच्छेद के तहत क्षेत्राधिकार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है आपको बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और बिहार एसआई क्या 2008 का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, तो 34 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र एवं राज्य के बीच जो विवाद है उसको सुनने का अनुच्छेद में आपको वर्णित किया गया है। अब है पूछी आयोग। देखिए पूछी आयोग जो है ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी गई? 34 का राइट आंसर 35 का राइट आंसर सी है 2010 में। अप्रैल 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय को भूतपूर्व न्यायाधीश जो मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अप्रैल 2010 में अपना रिपोर्ट जो है जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारित वार्ताकार थे? तो आप बताइए। 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना आजाद, ये दोनों क्या थे? देखिए हुआ क्या कि क्रिप्स मिशन के साथ ना कांग्रेस के अधिकारी के जो वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो इन्होंने जो है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, आपको नींद आ गया है, लेकिन हाँ इससे बेस्ट वीडियो आपको सेट का कहीं नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना, नींद नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज पर चला मुकदमा के बचाव पक्ष पर वकील के अध्यक्ष कौन थे? कौन उस समय अध्यक्ष कर रहे थे वकील के तहत? 37 का राइट आंसर सी होगा, भुल्ला भाई देसाई। ठीक है ना। आजाद हिंद फौज के सिपाही गुरुबख्श सिंह, प्रेम सौलगल, शाहनवाज जिसको बोलते हैं पर मुकदमा चला। इसके लिए एक बचाव समिति आजाद हिंद फौज समिति बनी, जिसके अध्यक्ष जो थे वो भुलायार देसाई बने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का, देखिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान डैश का माप है? 38 का राइट आंसर सी, अरे जड़त्व का माप है। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण जो तरत्व यानी कि पिच है जो निर्भर करता है। तो 39 का राइट आंसर होगा आपके साथ आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्षता अपवर्तन जो आर्द्रता है बढ़ता है या घटता है या कोई परिवर्तन नहीं देखिए तो बढ़ जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरण्य अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो 41 का राइट आंसर भानुगुप्त हो जाएगा। चिपको आंदोलन जो आपको पर्यावरण से रिलेटेड है, जंगलों से रिलेटेड है, चिपको आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बी इज द राइट आंसर, सुंदरलाल बहुगुणा को। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 43 का राइट आंसर सी, 5 जून को। ये कई बार एग्जाम में बार बार पूछता है, बिहार एसआई में भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने कर्जन के प्रशासन को की तुलना औरंगजेब से की थी? 44 का राइट आंसर डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से प्रशासन की तुलना से किया क्योंकि वे गांधी जी के गुरु थे। किसके गुरु थे? गांधी जी के। और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का भी स्थापना किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अरे बताइए, और इससे एग्जाम में एक प्रश्न तो आ गया सब। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बी इज द राइट आंसर, आपका ये सुमेलित नहीं है। ठगी प्रथा का दमन, विलियम बेंटिंग सही है। रिंग फेस की नीति, वारिंग हैसिंगटन वो भी सही है। दास प्रथा का अंत, लॉर्ड एलन बड़ो जो है ये भी सही है। लेकिन इल्बर्ट बिल जो है ना वो आपको लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था जो कि 84 से 88 के बीच हुआ था। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? अभयारण्य कहाँ है? 46 का राइट आंसर सी, मुंगेर में। मानव का हृदय कितने कोष्ठक से विभाजित है? तो 4। परिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा स्रोत क्या है? 48 का राइट आंसर डी, इनमें से सभी। सौर विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा। तो ये सब जो है आपको एक आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में हाल ही करे किसने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रहा है, मतलब बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा कि कांग्रेस जो है चरित्रहीन है। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो 50 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1, 2 और 3, शिक्षा, वन और परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जन व्यवस्था नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आरण्य अधिकार एसडीआर क्या है? 51 का राइट आंसर ए, यह एक अभौतिक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सा प्रणाली अपनाई गई है? बी इज द राइट आंसर, न्यूनतम कोष प्रणाली। ठीक है, देखिए भारत में पत्र मुद्रा के निर्गमन के लिए आरबीआई न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग करती है। इसे 1956 में अनुपास्तिक कोष प्रणाली के स्थान पर अपनाया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत किसी भी वित्तीय वर्ष आरबीआई नए नोट जारी करने की प्रक्रिया में 200 करोड़ के बराबर का एक रिजर्व रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो वो 20 राइट आंसर निम्नतम, ये तो मैंने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो 53 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, अंग्रेज सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म किस विषय में अंतर है, ये थोड़ा बताइएगा। ए इज राइट आंसर, आत्मा पे। ठीक है ना, बौद्ध एवं जैन धर्म में कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म के विषय पर समानता, लेकिन आत्मा से संबंध में दोनों धर्मों में अंतर। निम्न सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई है। बताइए, 4 ऑप्शन है जो कि मुगलों द्वारा हत्या की गई थी। तो ये इजी क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन भी है।
तो 55 का आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव दोनों को जो है मुगलों द्वारा मार दिया गया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए महावीर जी जो है ना, सबसे पहला उपदेश 56 का राइट आंसर आपको डी, राजगीर में। निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति या के मात्रात्मक उपकरण है? डी इज राइट आंसर, 1, 2, 3 और 4। देखिए SLR, CRR खुले बाजार की प्रक्रिया, बैंक दर, चारों ऑप्शन यहां सही है। विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र जो है खंड निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? 58 का राइट आंसर ए, राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? डी इज राइट आंसर, ध्वनि तरंग। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ए इज राइट आंसर, मिसाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? देखिए ये आपको देखते हैं, बारीकी से समझते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग का चलाया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। लोकसभा में नहीं, दोनों सदन में हो सकता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हो सकता है। किस राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कुल सदस्य कितने सदस्य हो सकते हैं? तो मुझे तो जहां तक लगता है कि 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 500 अधिकतम हो सकते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ए इज राइट आंसर, PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, जो कि 1974 से 79 तक के दौरान हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था, याद रखिएगा। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 64 का राइट आंसर सी होगा, 1975। पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। सॉरी, 4थी अनुसूची के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। आपको पता है कितना है, वो देख लीजिएगा। 65th क्वेश्चन देखिएगा, फिर से समझा रहे हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन कितना दिया गया? 65 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 4थी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। विधि के समक्ष समता और ज्ञान के समक्ष ये प्राप्त है। अपराधों के लिए दोषी सिद्धि में ये भी प्राण एवं देश स्वतंत्रता, ये भी सम्मान दिया गया है, मतलब सम्मान नहीं दिया गया, लिखा गया है। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए इज द राइट आंसर, कांडला में। बैलगाड़ी किस चित्रकारी की कृति है? डी इज द राइट आंसर, अबुल हसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो ए इज द राइट आंसर, अर्थ क्या है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, ये निहित है। उसके बाद देखिए, शाहजहां नामा के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी इज द राइट आंसर आपका, इनाम खां, ये जो है शाहजहां नामा के लेखक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगियों के दांत देखने के लिए चिकित्सक जो है कौन सा लेंस का प्रयोग, दर्पण का प्रयोग करते हैं? 71 का सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। बेलेजली की सहायक संधि की स्वीकार करने दूसरा राज्य था, स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? सी इज द राइट आंसर, मैसूर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद पहला था, मैसूर दूसरा था, और तीसरा जो है तंजौर था, अवध चौथा और मराठा पांचवा, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे भी प्रश्न आने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट जो आपके सामने है
क्वेश्चन 74 देखिएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? 75 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्धा। ठीक है, वर्धा समझ रहे ना? नहीं समझ रहे, चलिए समझाते हैं। बंबई स्थित वर्धा के ग्वालिया टैंक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और इसके अध्यक्ष जो थे अबुल कलाम आजाद थे। शुष्क सेल किसका प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित में से? डी इज राइट आंसर, अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसको याद ही कर लीजिए आप। टांका समझते हैं? टांका मिश्र धातु है किसका? तो ए इज राइट आंसर, टीन और सीसा। टीन और सीसा को मिलाएंगे तो टांका का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? डी इज राइट आंसर, इन सभी ने। तो एनी बेसेंट ने भी किया था, विपिन चंद्रपाल ने भी, मोहम्मद अली जिन्ना, तीनों किए थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओकोजिन संबंधित है किससे? सी इज राइट आंसर, कर्क रोग से, यानी कि टीबी से। सॉरी टीबी नहीं, कैंसर से। किस विटामिन के हार्मोन माना जाता है? हार्मोन माना जाता है एटी। डी इज राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट, इस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सक में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। 81 का राइट आंसर सी, गामा किरण उत्सर्जित करता है। मार्डेका कप जो है संबंधित किस खेल से है? 82 का राइट आंसर होगा फुटबॉल से। भारतीय लाख अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? 83 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रांची में। देखिए, लाख अनुसंधान संस्था रांची में, दाल एवं चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर, चावल जो है अनुसंधान केंद्र कटक चावल, और गन्ना अनुसंधान जो है कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बताइए आप कि क्रोएशिया की राजधानी कौन है? ए इज द राइट आंसर, जागरेब। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो बी इज द राइट आंसर, भाला फेंक से। निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन का स्थापना किया था? डी इज द राइट आंसर, बहरामजी एम मालावाड़ी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? बी इज द राइट आंसर, सोहन सिंह भकना। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत या पहाड़ी भारत में नहीं है? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, भारत में नहीं। केटू है, ठीक है, बड़ाइकल पहाड़ी ये भी है, लेमातोल पहाड़ी ये भी है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? बी इज द राइट आंसर, 1974 में। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? 90 का आंसर आपका ये हो जाएगा, असम। असम कितने राज्य एवं कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? 7 राज्य और 2 देश के बीच। ठीक है ना, 7 राज्य और 2 देश। 7 राज्य याद है आपको? चलिए हम ही बता देते। पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर जिसको बोलते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 राज्य है। लेकिन 2 देश कौन है? बांग्लादेश और भूटान, इसके साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कितना स्थान पे है? सी इज राइट आंसर, 12वां, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? चेंज हुआ है, बताइए। 8, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। हेमिस नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? 94 का राइट आंसर सी होगा, लद्दाख में। हाल ही के समय में चर्चित रहा रियूनियनी द्वीप जो है किस महासागर में? हिंद महासागर में, ध्यान रखेंगे। अरल सागर किन 2 देशों के बीच की सीमा में अवस्थित है? डी इज द राइट आंसर, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान बोल सकते हैं हम इस चीज को, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है, इस चीज को समझिएगा। समान न्याय निःशुल्क विधिक जो है सहायता के लिए जो संविधान में किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया?
97 का सी इज द राइट आंसर। 39 में अनुच्छेद 21 के एक निम्नलिखित में से किस संविधान से संशोधित किया गया है, मतलब जोड़ा गया है। डी इज राइट आंसर। 86 संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। सेकेंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची के विषय नहीं है। डी इज द राइट आंसर। छावनी क्षेत्र जो है वो स्थानीय स्वशासन जो है ना वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, बताइएगा, आंसर बताइएगा। अगर आप पीसीएस मेकर पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी इज द राइट आंसर होगा, यानी कि भ्रष्टाचार निरोध कानून 1985 में नहीं 1988 में हुआ था। इस चीज को ध्यान रखिए। बाद बाकी केंद्रीय अवशेष क्यूरी 63 में सही है, सक्रियता योग 64 में सही है, और ये जो आपको 56 में दिखाई दे रहा है प्रवर्तन निर्देशालय जो है 56 में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।